ये आदमी समुद्र का पानी हाथ में भरकर पीने ही वाला था। तभी कप्तान ने उसे तुरंत रोक दिया। समुद्र का पानी पीने से वो लोग और जल्दी मर जाते। फिर कप्तान ने अपनी पीठ से एक पेंसिल निकाली और लाइफ जैकेट पर एक डायग्राम बना दिया। उसने अंदाजा लगाया कि अगर वो हवा के साथ बहते रहे तो जल्द ही पास के एक टापू तक पहुंच सकते हैं। लेकिन समुद्र की हवा को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए कप्तान ने क्रू को आदेश दिया कि नाव से रस्सियां ले आओ। उसने रस्सी का एक सिरा नाव के आगे बांधा और दूसरा सिरा अपनी लाइफ जैकेट से बांधा। फिर रस्सी को जोर से समुद्र में फेंक दिया। इससे एक साधारण सा एंकर बन गया। इसकी मदद से वो लोग राफ्ट की दिशा कंट्रोल कर सकते थे। इसके बाद वो लोग बारिश के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। शाम होते होते किस्मत जाग गई। उन्होंने मुंह खोलकर बारिश का पानी पीना शुरू कर दिया। दूसरा दिन आया तो उन्होंने अपनी बंदूकों से स्प्रिंग्स निकाल दिए और प्लायर और कॉटन थ्रेड से मछली पकड़ने वाले हुक बना लिए। घाव के छोटे छोटे टुकड़े चारा बनाकर समुद्र में मछली पकड़ने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद सच में एक मछली हुक में फंस गई। उन्होंने रस्सी पूरी ताकत से खींची, लेकिन फिर भी मछली बाहर नहीं निकाल पाए। चारा और हुक दोनों टूट कर चले गए। तीनों निराश हो गए, लेकिन जैक फिर भी दोबारा कोशिश करना चाहता था। तपती धूप में जैक ने आधा दिन मछली पकड़ी, लेकिन एक भी मछली नहीं लगी। जब कुछ नहीं मिला तो जैक ने अपना डैगर निकाला और जोर से पानी में घोंपा। तभी उसे लगा कि कुछ लगा है। उसे लगा कि उसने राफ्ट को छेद दिया, लेकिन असल में वो एक शार्क थी। आखिरकार उनके पास खाना आ गया। उन्होंने बिना हिचकिचाए कच्ची मछली खाना शुरू कर दिया। भले ही स्वाद बहुत खराब था, लेकिन बाकी बची मछली को ध्यान से संभाल कर रख दिया। लेकिन खून की गंध पूरे समुद्र में फैल चुकी थी। पास ही कई शार्क चक्कर लगा रही थी। वो तीनों डरकर उन शार्क को देखते रहे। कभी भी हमला हो सकता था। रात होने तक शार्क ने हमला नहीं किया। उन्हें लगा कि वो सुरक्षित हैं और वो लोग फिर समुद्र में बहते रहे। जल्द ही मछली का मांस खत्म हो गया। जैक ने अपनी बंदूक उठाई और शॉटगन कप्तान की तरफ तान दी, लेकिन गोली असल में अल्बाट्रॉस के लिए थी। डरकर कप्तान तुरंत पानी में कूद गया और समंदर में उड़ते पक्षियों की तरफ तैरने लगा। लेकिन खून की गंध से फिर शार्क आ गई। कप्तान जितनी तेजी से तैर सकता था वापस तैरा, और जैसे ही शार्क के जबड़े बंद होने वाले थे वो राफ्ट पर चढ़ गया। खाना खाकर तीनों की ताकत वापस आ गई। कप्तान ने अपना जूता डैगर से काटा, ऊपर वाला हिस्सा फेंक दिया और तल्ले में 2 छोटे छेद कर दिए। उसने तल्लों को चप्पू की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन उसी रात तूफान आ गया। बड़ी बड़ी लहरों ने राफ्ट को उलट दिया और तीनों समुद्र में गिर पड़े। कप्तान जानता था कि अगर उन्होंने राफ्ट को सीधा नहीं किया तो वो लोग समुद्र में मर जाएंगे। कप्तान की दिशा में चलते हुए तीनों ने राफ्ट को पलट दिया और वापस उस पर चढ़ गए। वो रात डर के साए में गुजरी। अगली सुबह आंख खुली तो आखिर